श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 38वां अध्याय चल रहा है और प्रसंग है अक्रूर जी की व्रज यात्रा। राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्लोक नंबर 15 से है, पर फिर भी मुझे ये हृदय को छूता है। इस श्लोक का जो बीच का शब्द है, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यही अ, भजन के बिना बुद्धि भी माया है, तो मन निश्चित माया। भजन के बिना बुद्धि भी माया। बाकी सब कुछ तो माया हो ही गया। तो माया ही क्लेश है। और सुख और दुख जो है ना, ये हमें दिखाते हैं हमारी स्थिति क्या है, हम कितने पानी में हैं। तो भगवान ही बाहर निकालते हैं, कोई दूसरा नहीं। उस पर उस माया से बाहर निकालते। तो बुद्धि माया है और मन तो उसका चेला है जी। इसलिए बुद्धि जो है वो ना, भगवान रथ चला रहे हैं अर्जुन का। तो कृष्ण रूपी बुद्धि हर परिस्थिति में सम, हर परिस्थिति में सम। बाकी सब वो लीला करता है। हमारी बुद्धि में ऐसी होनी चाहिए लीला रूप, और हर परिस्थिति में सब। यही ज्ञान है, वो कृष्ण ने उसको दिखा दिया, चरित्रार्थ करके दिखा दिया। इसलिए प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब मैं उन्हें देखूंगा, ये अक्रूर जी कह रहे हैं 15वें श्लोक में, जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम
तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह! उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े-बड़े योगी, यति, आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े-बड़े योगी, यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर, उन्हें के चरणों पर गिर जाऊंगा। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल वाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूं, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो ना समझ बैठेंगे। राम राम। राम राम। वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते। अक्रूर जी को भी राम राम बोलना पड़ा। ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं,
और भीतर भी हैं। वे क्षेत्र विक्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से, क्षेत्र मैंने शरीर, क्षेत्रज्ञ मैंने वही जो शरीर में, शरीर का आत्मा है, जीव भाव नहीं, जीव भाव से पीछे आत्मा क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक चेष्टा को, एक एक चेष्टा को, हमारे अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है, तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। अक्रूर जी का भाव। देखिए, भाव ही सुख देता है और ज्ञान ही सुख देता है। बाबा इतिल बता रहे थे, इस बात को लेके कह रहा हूं कि वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि, स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मगन हो जाऊंगा। हे राम, इसका तो बाबा की स्मृति हुई तो बड़े सरल संत थे, तो ये बोल रहे थे, ए जी सुनो, ऐसे बोलते, ए जी सुनो। क्या? भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो कोई शूद्र या अंत्यज भी पास में आ गया या अशुद्ध अवस्था में कोई भी आ गया, तो आप तो बड़े नियम से जा रहे हैं। साधकों के लिए ऐसी बात बोलते थे, आप बड़े शुद्धि का ध्यान रखते हुए सब तरह से जा रहे हैं और कोई अशुद्ध आपके पास आके खड़ा हो तो थोड़ा भी उसके प्रति मन मैला नहीं कर सकते। अब भगवान के सामने खड़े हैं और कोई आ गया और आप ये विचार नहीं कर सकते ये अशुद्ध है, ये कैसा है इत्यादि। क्यों? जो भगवान की दृष्टि में आ गया वो अशुद्ध कहाँ रहा? इस श्लोक से मुझे वो स्मृति हुआ, वो अशुद्ध कहाँ रहा? पर जानते हो, हम रोज मंदिर जाते हैं, हमारी समस्या क्या है? हम मंदिर में जाएं या भगवान के सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा? हमें मूर्ति दिखती है, भगवान नहीं दिखता। और क्योंकि भाव नहीं वैसा, इसलिए हम शुद्ध नहीं हो पाते।
क्योंकि हम मूर्ति को देखने गए। तो बड़ा बहुत ही गहरा बात वो सुना रहे थे, तो श्लोक मिल गया कि भगवान के सामने मैं जब पहुँच जाऊँगा, तो क्या मेरा कोई अशुभ संस्कार रह ही नहीं सकता। तो कहते हैं अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएँगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊँ। ध्यान में अथवा स्वप्न में अथवा भगवान को अपने एक एक चित्रपट में भी पूर्ण रूप से परमात्मा मान लिया, मूर्ति में पूर्ण रूप से परमात्मा मान लिया, बस काम हो गया हमारा। और ये भाव जब आएगा, मैं भगवान की दृष्टि में हूँ, तो पाप-ताप नहीं रहेंगे। देखिए, अक्रूर जी को कितना कष्ट था कंस का संग करके, और जानबूझ के वो वहाँ थे, और कंस भी इसलिए साथ रखता था उनको, इनकी जात जब ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो ये अक्रूर जी काम आएँगे। ऐसे राजा लोग करते हैं ये सब। तो अक्रूर जी को ये तो पता नहीं था कि मुझे भेजा जाएगा, या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, भगवान ने कंस की दुष्टता को ही अक्रूर का साधन बना दिया, दर्शन करने का साधन बना दिया। और यही बात है, जगत में हम ठगे जाएँ, जगत में हम ठगे जाएँ, ठगना हर प्रकार का होता है, हर परिस्थिति कुछ की कुछ बदल जाए, तो ठगना ही ठगा जाना ही होता है। तो ठगे जाएँ तो बताइए वो परमात्मा तक पहुँचा सकते हैं, पर ठगना बुरा है, ठगे जाना बुरा नहीं। कबीरदास जी का दोहा है। तो कोई भी कारण हमें परमात्मा तक पहुँचा दे, कोई भी कारण। ऐसी बड़ी विचित्र-विचित्र कथाएँ पहले भी सुना चुका हूँ। भजन साधन में सभी धर्म जो लौकिक हैं वो गौण हो जाते हैं। सभी धर्म गौण हो जाते हैं। परम धर्म के लिए जैसे-तैसे जो भी साधन प्राप्त हो, कुटिलता, कुविचारिता, कैसा भी कोई साधन प्राप्त हो, अगर वहाँ तक ले जाता है, तो वो साधन ही वैदिक साधन हो गया है। तो कंस वहाँ पहुँचते हैं। कंस वहाँ पहुँचाते हैं उसको, अक्रूर जी को। अक्रूर जी कहते हैं, मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी-लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आह! उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी।
और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन जिनके कारण मैं अनादि काल से भटक रहा हूँ, टूट जाएँगे। मेरे कर्ममय बंधन जिनके कारण मैं अनादि काल से भटक रहा, टूट जाए। देखिए, बंधन जो है ना, उन बंधनों का हमने भी ये अनुभव करता हूँ कि दृढ़ अभ्यास कर लिया, बहुत दृढ़ अभ्यास कर लिया। मैंने उनकी बहुत बड़ी सिद्धि हो चुकी है, बंधन की हमें। हुँ। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं ना, वो परिस्थितियाँ इस तरह से हमको छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हमको मोह लेते हैं और उनके ऊपर न्यौछावर होने का मन करता है। अरे! इनके लिए कुछ करो, इसको सेव करो, इसको ये करो, उसके वो करो, सुध-बुध खो जाती है। ये बंधन है, किसका? माया का। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या। तो जगत की सारी परिस्थितियाँ जो हमको बड़ी अनिवार्य और हमको बाहर निकलने नहीं देती। अनिवार्य क्या है? होनी ही चाहिए और बाहर निकलने नहीं देती। ऐसा चिंतन भी नहीं करने देती कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं सच्चित आनंद हूँ। ये दूसरा भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरा। तो यहाँ भी हमें अहंता, ममता इत्यादि नहीं होगी और मेरा कोई नहीं है, हुँ, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी अहंता-बहंता नहीं होगी। अब हमने बीच वाली स्थिति पकड़ी हुई, बस इतना मेरा है, ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरा है बस, इतना मेरा। ये है बंधन का कारण। मैं समग्र होना ही नहीं चाहता। जो वस्तु स्थिति है उसको स्वप्न मानता ही नहीं है मेरा हृदय। उसको अज्ञान मानता ही नहीं। बस यही समस्या है हमारी। क्या कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। जप तप नियम धर्म व्रत बहुवेश समुदाय तुलसीदास भव रोग राम प्रेम हीन नहीं जाए। राम के प्रेम के हीन हो और यदि सभी जप तप इत्यादि बहुत प्रकार के धर्म कर्म कर रहे हो तो ये रोग नहीं जाएगा। अर्थात प्रेम चाहिए परमात्मा से, एक उपाय। दूसरा विवेक ज्ञान चाहिए, दूसरा उपाय। तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा तो प्रेम के भगवान से जब तक प्रेम नहीं हुआ तब तक मेरा ये रोग नहीं जाएगा कि बस मैं इतना ही हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे अपने हैं, है ना? ये विचित्र माया है।
बड़ा कठिन है समझना भी और बाहर निकलना भी। बस भगवान ही करते हैं कुछ विचित्र सुंदर कांड कर देते हैं ना जब भगवान ही, फिर जीव को समझ में आती है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत है, मामला कुछ और है। जिस चीज के लिए मैं मरना जीना चाहता हूँ, उनको मेरा कोई महत्व नहीं। फिर अपने आप टूटता है चित्त और सही रास्ते पे आता है, क्योंकि जगाने का काम भगवान का ही है, वही परम गुरु है। परम गुरु वही, वही तुम्हारी आत्मा। सीताराम। तो मुझे स्मृति कैसी, मेरे कर्ममय बंधन जिनके कारण मैं अनादि काल से भटक रहा हूं, टूट जाएंगे जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। राम। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ये तो भगवान अपनी तरफ मन खींच लेते हैं ना। ये कथा जो सुन रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है ना। और खिलौने देख करके यदि खेलने के लिए वक्त मौज मस्ती दे दे माँ बाप, तो खिलौने के साथ जीव मस्त रहता है। और उसके भले के लिए क्या करते, खिलौने छीनते उससे। चल बेटा पढ़ो जाके। अब ये बोलते बहुत खेल लिया। ये जो भगवान ही बाहर निकालते हैं। मेरे कष्ट ही मेरे साधन है। कष्ट तो मेरी चाह का है ना। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है और ना तो अप्रिय। यही आपका स्वरूप। ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और ना तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूप में भजते हैं। राम।
फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उससे उसी रूप में भजते हैं। भगवान भी उसी रूप में भजते हैं। तू थोड़ा थोड़ा भजता है, तो वो भी तेरे को थोड़ा थोड़ा ही भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं, चाहते तो वही हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये पूछेंगे, कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। माने उनके घर वाले कौन है? वही अक्रूर जी के परिवार वाले। ये भगवान पूछेंगे। यही विश्राम करते हैं। अक्रूर जी अपने अद्भुत भावों के साथ हे राम जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो